सो कंटिन्यूइंग आवर प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, फोर्थ प्रॉब्लम कर रहे थे हमने, एक बार डिफरेंशिएट कर लिए थे इसको। अब सेकेंड बार डिफरेंशिएट करना था, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर भी। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो माइनस जो है -2 के साथ हम -2 को बाहर रख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है वो, और ये दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो y एज इट इज रखता हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस पा -3x कर देता हूँ, प्लस, ठीक है, प्लस ई रेस पा -3x एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। ये पहला वाला टर्म हो गया। अब सेकेंड वाला टर्म, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो प्लस साइन है तो प्लस साइन डाल देता हूँ, फिर ई रेस पा -3x को एज इट इज लेता हूँ, फिर डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। वैसे वो डी टू आई अपॉन डी एक्स टू होता, लेकिन ठीक है लिख लिया, अब मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। अब प्लस डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज, और डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, ई रेस टू द पावर ऑफ -3x, है ना, ई रेस टू पावर ऑफ -3x इज इक्वल टू 0। C1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब -2 बाहर एज इट इज, y इंटू डेरिवेटिव ई रेस पर -3x, तो ई रेस पर -3x का डेरिवेटिव होता है ई रेस पर -3x, और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या था, -3, तो -3 लिख दे रहा हूँ, y एज इट इज ई रेस पर -3x। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, प्लस ई रेस पर -3x डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज चल रहा हो, ये ब्रैकेट -2 से मल्टीप्लाई होने वाला है, प्लस ई रेस पर -3x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव ई रेस पर -3x का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस पर -3x का डेरिवेटिव जाएगा ई रेस पर -3x इंटू -3, तो ये -3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब अपना कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और अपना कहते सब निकल गया, अपना 2 बार डेरिवेटिव ले लिए, सब कुछ हो गया अपना। बस अब ये -2 को मल्टीप्लाई करके टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ होते होंगे तो वो करना है, एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो -2 इंटू -3, ये -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 6, +6 y इंटू ई रेस पावर -3x, और ये -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2 ई रेस पावर -3x और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर तुम देखो तो प्लस ई रेस पावर -3x और डी टू आई अपॉन डी एक्स टू है, और ये यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का इसके जैसे ही टर्म है ये, तो इसको पहले लिख रहा हूँ मैं आगे, सेकेंड टर्म को, सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को पहले लिख रहा, क्या है वो, -3। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स ई रेस पावर -3x लिखो, या ई रेस पावर -3x डी वाई बाई डी एक्स लिखो, बात वही है। ठीक है, ये सेकेंड टर्म को पहले लिखा, और ये फिर फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूँ, प्लस ई रेस पावर -3x डी टू आई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस माइनस, -2 -3 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, दोनों टर्म क्योंकि सेम है ना, तो क्या आ जाएगा वो, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6y ई रेस टू -3x -5 ई रेस टू -3x डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों टर्म मिला के एक टर्म बन गया, -2 -3 -5 हो गया, प्लस ई रेस पावर -3x डी टू आई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। अब तुम देखोगे हर एक टर्म में डी वाई बाई डी ई रेस पावर -3x ई रेस पावर -3x ई रेस पावर -3x है, तो थ्रू आउट डिवाइडेड बाय ई रेस पावर -3x कर देते। ठीक है, थ्रू आउट डिवाइड कर देते, तो क्या बचेगा मेरे पास, 6y बचेगा। अब देखो मैं पहले ई रेस पावर -3x से डिवाइड भी कर दे रहा और एक से बचा रहा, मैं, तुम लोग पूरा लिख लेना, पहले ई रेस पावर -3x से डिवाइड मार देना, फिर रीअरेंज कर लेना।
मैं डिवाइड कर रहा हूँ और रीअरेंज भी कर दे रहा, इसको पहले लिखूंगा, इसको सेकंड में लिखूंगा, इसको थर्ड में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि पहले डी टू वाई वगैरह लिखो, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखो, फिर विदाउट उसके लिखो, विदाउट डिफरेंशियल कोफिशिएंट के। तो ई रेस माइनस थ्री एक्स से लास्ट टर्म को डिवाइड किया तो क्या आया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बचा बस। मिडिल टर्म को डिवाइड किया ई रेस माइनस थ्री एक्स से तो क्या बचा, 5 बचा और डी वाई बाई डी एक्स बचा। और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें तो क्या बचा, 6y बचा, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर आंसर। सब एलिमिनेट हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो गया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आवर गिवन फंक्शन। सो दिस इज आवर आंसर। एनी डाउट्स यू कैन आस्क। फिफ्थ क्वेश्चन नाउ, फिफ्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। अब मेरे को तो ये सी एलिमिनेट मारना है। आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है इसमें, एक है, तो एक ही बार डेरिवेटिव ले सकता, और ये सी को कैसे भी करके एलिमिनेट करना है। तो ब्रैकेट ब्रैकेट खोलने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, और वो फिर उससे अच्छा क्या है कि सी को एलिमिनेट करना है ना, तो डायरेक्टली क्या करो, क्यूब रूट ले लो, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स कर लो, टेकिंग क्यूब रूट बेटर है ब्रैकेट खोलने में, अगर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिया तो देखो ये वाई स्क्वायर है, क्यूब रूट का मतलब क्या रहता, क्यूब रूट का मतलब रहता 1/3 कर रहे, पावर के को क्या रेस कर रहे, 1/3 कर रहे, क्यूब रूट लिखो या 1/3 लिखो, बात वही है। और यहाँ पर तो x प्लस सी क्या है, क्यूब है इसलिए लिए, और इसका पावर कितना 1/3 से रेस कर दिया, तो यहाँ पर तो 3 उड़ जाएगा, ये 3 इसीलिए तो करे अपन उड़ाने के, है ना। तो अब क्या आएगा अपना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स में क्या होता, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो y ये आ जाएगा 2/3, वाई रेस्ट पर 2/3, और यहाँ पर बचेगा x प्लस थ्री बस, सॉरी x प्लस सी को 3 कैसे लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी वन मोमेंट, x प्लस सी है वो, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस सी, तो x प्लस सी बचेगा क्योंकि उसका क्यूब रूट उड़ चुका है, अब तो क्या बचा, सिर्फ x प्लस सी बचा। अब देखो डायरेक्ट ये c अकेला हो गया, और c अकेला हो गया तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये c उड़ जाएगा, तो हमारा टास्क आसान हो गया। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ सी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था। अब इसका डेरिवेटिव वाई रेस्ट पर 2/3 का डेरिवेटिव, तो वाई रेस्ट पर 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2/3 आगे आ जाएगा, वाई रेस टू द पावर ऑफ 2/3 माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन ये एक्स सेकेंड नहीं वाई है, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, क्योंकि हमेशा लिखते ही अपन डी वाई बाई डी एक्स उसके साथ, है ना, y के साथ, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, और c का क्या आ गया, 0 आ गया, तो 1 बचा वहाँ पर, ठीक है। अब अपना आर्बिट्री कांस्टेंट भी डिलीट हो गया, बस इधर उधर लेके चल जाओ, थोड़ा सॉल्व कर लो, सो हमारा आंसर आ जाता फिर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3, है ना, और 2/3 -1, तो कितना आ जाएगा ये माइनस, कितना बच रहा है, 2/3, 2 - 3/3, तो -1/3 बचा, क्या बचा, -1/3, -1/3, और यहाँ पर क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा नेगेटिव में नहीं रखते, तो इसको उधर लेके चले जाता हूँ मैं, इसको नेगेटिव में नहीं रखना है तो क्या करता हूँ, उधर लेके चले जाता हूँ y को मल्टीप्लाई करके, तो ये ऊपर में है, मल्टीप्लाई करके अगर लेके गए इसको, तो क्या करो, पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई करके लेके जाओ, ठीक है। रुको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट, वन मिनट, इसको नेक्स्ट चीज पे लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको पावर पॉजिटिव कर लो, तो ये आ जाएगा 2/3 एज इट इज है, और इंटू 1/y रेस टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1।
अब ये 2/3 को भी उधर ले जाओ और y रेस्ट पर 1/3 को भी उधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ dy/dx, और 2/3 उधर गया तो क्या कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 इंटू वाई रेस्ट पर 1/3। अब वाई रेस्ट पर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता, क्यूब रूट लिखो या वाई रेस्ट पर 1/3 लिखो, एक ही बात है। तो ये आंसर तुम्हारा, ये आंसर आ गया तुम्हारा। इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, dy/dx माइनस 3/2 क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू 0। दोनों आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई डाउट है तो